बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम बाइनरी नंबर्स को हेक्साडेसिमल नंबर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और ये प्रोसेस अपोजिट यानी वाइस वर्सा किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो बाइनरी नंबर्स हैं उनको ऑक्टल और ऑक्टल को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना भी सीखेंगे। तो जो आज की वीडियो है उसका पॉसिबल आउटकम क्या है कि आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो you will be able to convert numbers from binary to hexadecimal number system and vice versa। एक सवाल जो हमारे जहन में आता है वो ये है कि हम ये बाइनरी से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से बाइनरी को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं। तो आपको मालूम है कि जो हमारे कंप्यूटर्स हैं वो बाइनरी के अंदर डील करते हैं, उसकी इनपुट हो, आउटपुट हो या डाटा स्टोरेज हो वो 1 0 की फॉर्म में होती है। लेकिन हम ह्यूमन बीइंग्स के लिए इतना आसान नहीं होता 1 और 0 की बड़ी बड़ी सीक्वेंसेस के साथ डील करना। तो हम क्या चाहते हैं, एक आसान वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है उसमें आसानी से कन्वर्जन हो जाती है बाइनरी से और वाइस वर्सा। और दूसरा ये है कि जो हेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं वो कम से कम डिजिट्स के थ्रू ज्यादा बाइनरी कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या फायदा हुआ, एक तो कन्वर्जन आसान है और दूसरा हमारे लिए डील करना आसान है। जो डेसिमल नंबर सिस्टम है वो उतना कंफर्टेबल नहीं है, वो उतना आसान नहीं है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट है। तो अब हम जरा देखते हैं कि ये जो कन्वर्जन का प्रोसेस है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल वो हम कैसे परफॉर्म करेंगे। तो इसके दो तरीके हैं। जो मेथड नंबर 1 है, जो मेथड 1 है उसमें हम ये 2 स्टेप्स प्रोसेस है और ये दोनों स्टेप्स आप ऑलरेडी इसके साथ फेमिलियर हैं। तो सबसे पहले हम जो बाइनरी नंबर है जिसको हमने हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर कन्वर्ट करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको डेसिमल नंबर के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। किसी भी नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर जाने का प्रोसेस हम ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं, जानते हैं हम। और फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, हम जो डेसिमल नंबर है उसको हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्जन उसकी परफॉर्म करेंगे। यानी कि जो मेथड 1 है इसमें जो बाइनरी नंबर है उसको पहले स्टेप में हम लेके जाएंगे डेसिमल नंबर के अंदर और सेकेंड स्टेप में हम उसको डेसिमल नंबर से हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। और इस तरह से हमारा जो बाइनरी नंबर है वो हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम एक एग्जांपल करते हैं और हमारे पास एक नंबर है जिसको हमने बेस 16 के अंदर यानी हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर कन्वर्ट करना है, परफॉर्म करेंगे। तो जो पहला स्टेप है वो क्या है, फर्स्ट स्टेप is to convert the number to decimal number। तो हमारे पास जो नंबर है वो है 110110, ये बेस 2 के अंदर है। और इसको जो एक प्रोसेस है जो हम ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं उसके थ्रू हमने जब कन्वर्ट किया तो ये 54 इन बेस 10 इसका आंसर आ गया। अब ये बेस 10 के अंदर एक कन्वर्जन हो गई, लेकिन हमने इसको लेके जाना है हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर। तो अब जो सेकंड स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, जो 54 है डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर इसको हम हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर लेके जाएंगे। और वो प्रोसेस आपको पता है कि अब हम इसको 16 से डिवाइड करेंगे। तो आपका जो डिवाइजर है वो 16 है, ये 54 को डिवाइड किया तो 16 3 48 और रिमाइंडर आपका 6 आ गया। तो आंसर जो 54 है जो आपका डेसिमल में था उसको आपने कन्वर्ट कर दिया तो हेक्साडेसिमल के अंदर 36 के बराबर आ गया। यानी जो फाइनल आंसर है कि जो हमारा नंबर था बाइनरी के अंदर, दैट इज इक्वल टू 36 इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल या हेक्साडेसिमल से बाइनरी जो कन्वर्जन है उसका जो सेकंड मेथड है वो फर्स्ट से इस तरह से डिफरेंट है कि इसके अंदर जो इंटरमीडिएट स्टेज है डेसिमल नंबर का उसको हम यूज नहीं करते, बल्कि हम डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं बाइनरी से हेक्साडेसिमल एंड वाइस वर्सा। इस कन्वर्जन के लिए हम एक टेबल इस्तेमाल करते हैं कि जो यहाँ पर गिवन है, जो इसका कॉलम नंबर 1 है जो लेफ्ट साइड पे वो इसके अंदर तमाम जो हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं 0 से लेके F तक जो कि टोटल 16 हैं डिजिट्स वो यहाँ पे मेंशन है। और जो राइट साइड पे बेस 2 यानी जो हमारे डेसिमल बाइनरी नंबर्स हैं वो गिवन है। हर जो हेक्साडेसिमल है वो इक्विवेलेंट 4 बाइनरी बिट्स के थ्रू हमने उसको रिप्रेजेंट किया है। और ये 4 बिट्स के थ्रू रिप्रेजेंट क्यों किया है, इसलिए कि
अगर 4 बिट्स हों तो वो यूनिकली जो 16 नंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप जीरो को देखें तो हमने 4 बिट से रिप्रेजेंट किया है, तो वो टेट्रा जीरो के बराबर है। इसी तरह अगर हम फॉर एग्जांपल 7 को देखें तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया है 0111, और जो f है उसको हमने टेट्रा 1 के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 4 बिट्स के थ्रू रिप्रेजेंट क्यों किया है, 4 के बजाय 5 को क्यों नहीं किया। इसलिए कि जो 4 बिट्स हैं उसके थ्रू हम जो 16 जो वैल्यूज हैं उनको यूनिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जब कन्वर्जन होगी तो हम क्या करेंगे कि जो हेक्साडेसिमल का जो भी डिजिट होगा उसको हम इक्विवेलेंट जो 4 बिट बाइनरी कोड है उससे हम रिप्लेस कर देंगे। स्टूडेंट्स, अब हम ये कन्वर्जन प्रोसेस एक एग्जांपल की मदद से करेंगे, और एग्जांपल ये है कि एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम 3A9F, इसको हमने बाइनरी नंबर के अंदर कन्वर्ट करना है। लेकिन रिक्वायरमेंट ये है कि जो बेस 10 है वो इंटरमीडिएट स्टेज नहीं होना चाहिए, बल्कि ये कन्वर्जन डायरेक्ट होनी चाहिए। तो इसके लिए जो प्रोसेस हम अडॉप्ट करेंगे वो ये है कि जितने भी हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर डिजिट्स हैं हम उनको इक्विवेलेंट 4 बिट बाइनरी नंबर के थ्रू रिप्लेस कर देंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जो 3 नंबर है इसका जो बाइनरी नंबर है वो है 0011। इसी तरह जो A है इसका इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर है 1010, और 9 का इक्विवेलेंट जो नंबर है वो है 1001, और F को हम रिप्लेस करते हैं टेट्रा 1 के थ्रू। तो ये आप देखिए कि जो 3A9F है इसमें हर नंबर को मैंने इक्विवेलेंट 4 बिट बाइनरी नंबर के थ्रू रिप्लेस किया, और इस तरह से ये जो डायरेक्टली हमारा आंसर है वो बेस 2 के अंदर चला गया, और हमें बेस 10 को एज एन इंटरमीडिएट स्टेज यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। इस एग्जांपल में हम एक गिवन बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर विदाउट यूजिंग डेसिमल नंबर एज एन इंटरमीडिएट स्टेज। तो जैसा कि अभी हमने 2-3 स्लाइड्स पहले देखा था कि हम हर हेक्साडेसिमल को 4 बिट बाइनरी नंबर के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हम ये ऑपोजिट जो है वो प्रोसेस है उनकी ग्रुपिंग कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये अगर हमारे पास एक नंबर है तो इसमें हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट करते हुए हम क्या करेंगे कि 4 जो बिट्स हैं उनका एक ग्रुप बना देंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट 4 बिट्स हैं उनका एक ग्रुप बनाएंगे, और उसके बाद जो नेक्स्ट 3 बिट्स हैं क्योंकि 3 ही अवेलेबल हैं उसका ग्रुप बना लेंगे, उसके साथ हम 0 को ऐड कर लेंगे। और जब ये 4 की ग्रुपिंग हो जाएगी तो फिर हम उसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर राइट डाउन कर देंगे। आप यहाँ पे देखें कि सबसे पहले मैंने वही उसी तरह से ग्रुपिंग की, और जो ग्रुपिंग करने के बाद जो सबसे लेफ्ट मोस्ट जो 4 बिट्स थी उनका इक्विवेलेंट 5 है, उससे जो नेक्स्ट हमारे पास 4 बिट्स का ग्रुप है वो उसका इक्विवेलेंट 6 है, और इसी तरह 0100 इसका इक्विवेलेंट जो है वो 4 है। इस तरह से जो हमने ये ओवरऑल बाइनरी नंबर है इसको कन्वर्ट जब किया हेक्साडेसिमल के अंदर तो दैट इज इक्वल टू 465 इन हेक्साडेसिमल। अब हम यही प्रोसेस करते हैं एक ऐसे नंबर के ऊपर जिसके अंदर फ्रैक्शन का पार्ट भी है। इसमें भी हम उसी तरह से ग्रुपिंग करेंगे, लेकिन इस दफा हम जो ग्रुपिंग है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारा पॉइंट से हम जो है उसको स्टार्ट करेंगे। जो पॉइंट से लेफ्ट साइड के ऊपर जो 4 नंबर्स हैं, जो 4 बिट्स हैं उनका एक ग्रुप बनाएंगे, उसके बाद जो उससे नेक्स्ट 4 बिट्स हैं उसका एक ग्रुप बनाएंगे, और एंड पे क्योंकि 1 रह गया तो 1 का हम सिंगल 1 है और उसके साथ 3 जीरो हम ऐड कर लेंगे। इसी तरह जो पॉइंट से राइट साइड पे 4 बिट्स हैं उसका एक ग्रुप बनाएंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट 4 बिट्स हैं उसका एक ग्रुप बनाएंगे, और 0 जो है आपको पता है कि अकेला रह गया, तो पॉइंट के राइट साइड के ऊपर अगर राइट मोस्ट बिट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट अगर 0 हो तो वो मैटर नहीं करता। तो ये देखिए सबसे पहले हमने ग्रुपिंग की, और ग्रुपिंग के बाद जो हर ग्रुप है उसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर लिख दिया। जैसे फॉर एग्जांपल 1011 जो है इक्वल होता है b के इन हेक्साडेसिमल। इसी तरह तमाम नंबर्स के इक्विवेलेंट हमने हेक्साडेसिमल में लिख दिए, और ये हमारा आंसर आ गया
डायरेक्टली हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर, यानी हमने जो गिवन बाइनरी नंबर है उसको डायरेक्टली हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इससे पहली स्लाइड्स में जो कन्वर्जन का प्रोसेस हमने हेक्साडेसिमल नंबर और बाइनरी के दरमियान किया, इस स्लाइड में हम देखेंगे कि वही प्रोसेस हम ऑक्टल और बाइनरी के दरमियान किस तरह करेंगे। यहाँ पर एक टेबल गिवन है। जो टेबल है उसके अंदर दो कॉलम है। जो लेफ्ट कॉलम है उसमें ऑक्टल नंबर गिवन है। आपको मालूम है कि जो ऑक्टल नंबर होते हैं वो 8 डिजिट्स होते हैं, 0 से लेके 7 तक। हमने हर ऑक्टल नंबर को 3 बिट बाइनरी नंबर से जो है वो रिप्रेजेंट किया है, यानी उसको इसके इक्विवेलेंट किया है। और 3 बिट्स से क्यों किया है? इसलिए कि 3 बिट्स जो बाइनरी नंबर होता है उसके जरिए हम 8 यूनिक कम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमें 3 से ज़्यादा बिट्स की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि जब भी हमने कन्वर्जन का प्रोसेस करना है, हमारे पास ऑक्टल नंबर है, तो हम हर एक ऑक्टल नंबर के डिजिट को रिप्लेस कर देंगे उसके इक्विवेलेंट 3 बिट बाइनरी कोड से। इस स्लाइड के अंदर हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे जिसमें हमारे पास गिवन नंबर ऑक्टल सिस्टम में है, यानी बेस 8 में, और हमने उसको बेस 2 के अंदर कन्वर्ट करना है। लेकिन कंडीशन ये है कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसको एज एन इंटरमीडिएट स्टेज यूज नहीं करना, यानी मेथड 2 यूज करना है। तो इसके लिए हमने जो प्रीवियस स्लाइड के अंदर टेबल देखा है उसको हम यूज करेंगे। इसका प्रोसेस क्या होगा? जितने भी हमारे पास डिजिट्स हैं इस ऑक्टल नंबर में, उस हर एक डिजिट को हम रिप्लेस कर देंगे 3 बिट बाइनरी नंबर से, और इस तरह ये कन्वर्जन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये देखिए कि हमारे ये जो ऑक्टल नंबर है, हर ऑक्टल नंबर का जो इक्विवेलेंट 3 बिट बाइनरी कोड है, 3 का 011 होता है, 5 का 101 होता है, 2 का 010 होता है, 3 का 011 होता है, और 7 का 111 होता है। हम इनको जब कंबाइन कर देंगे तो ये जो इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर है वो हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। लास्ट एग्जांपल है आज की वीडियो की। इसमें हमने एक हेक्साडेसिमल नंबर को बेस 8 यानी ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है, लेकिन कंडीशन क्या है? विदाउट यूजिंग बेस 10 एज इंटरमीडिएट स्टेज। हमने बेस 10 को यूज नहीं करना। तो इसका प्रोसेस हम ऑलरेडी पिछली स्लाइड्स में देख चुके हैं कि हम सबसे पहले बेस 16 को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करें और फिर बाइनरी से हम ऑक्टल नंबर के अंदर डायरेक्ट कन्वर्जन कर लें। तो इसका प्रोसेस क्या है कि जो 3A9F है, जो हेक्साडेसिमल नंबर है, हम हर हेक्साडेसिमल डिजिट को रिप्लेस कर देंगे इक्विवेलेंट 4 बिट बाइनरी नंबर से। फॉर एग्जांपल 3A9F के 0011 से। इसी तरह जो A है उसको हम रिप्लेस कर देंगे 1010 से, और 9 और F का भी जो कोड है वो हम लिख देंगे। इस तरह हमारे पास जो बाइनरी नंबर है वो आ गया। अब हमने इस बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर पे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? लीस्ट सिग्निफिकेंट से स्टार्ट करते हुए 3 बिट के ग्रुप बनाएंगे, और 3 बिट के ग्रुप बनाने के बाद हम हर 3 बिट को रिप्लेस कर देंगे इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर से। फॉर एग्जांपल अगर आप देखिए जो 111 है, 111 इज इक्वल टू 7 इन ऑक्टल नंबर। इसी तरह 011 जो है इसको हम 3 से रिप्लेस कर देंगे, 010 को 2 से, 101 को 5 से, और 011 को 3 से। तो इस तरह हमारे पास जो हमारा हेक्साडेसिमल नंबर था उसका इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर आ गया, और हमने बेस 10 को एज एन इंटरमीडिएट स्टेज यूज नहीं किया, बल्कि हमने बाइनरी नंबर को यानी बेस 2 को एज इंटरमीडिएट स्टेज इस्तेमाल किया है। स्टूडेंट्स, अब वक्त हुआ है एक क्विज का। अभी आपने अगर जितनी वीडियो देखी है उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपके सामने एक ऑक्टल नंबर है 4054, और आपने इसको हेक्साडेसिमल बेस के अंदर कन्वर्ट करना है, बेस 16 के अंदर कन्वर्ट करना है। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है कि जो
आपका डेसिमल सिस्टम है उसको आपने एज एन इंटरमीडिएट स्टेज यूज नहीं करना। आप इसको खुद सॉल्व करें और जो पहला कमेंट है उसके अंदर इसका आंसर गिवन है, आप वेरीफाई करें कि क्या आप इसको सही तरीके से सॉल्व कर सके हैं या नहीं। और आखिर में एक थिंकिंग असाइनमेंट है। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक नंबर सिस्टम है जिसका बेस 32 है। तो आपने इसके बारे में सोचना है कि हम अगर इस नंबर सिस्टम के जो डिजिट्स हैं उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं बाइनरी में, और बाइनरी से दोबारा इस नंबर सिस्टम के डिजिट्स में कन्वर्जन चाहते हैं, तो उसके लिए हमें रिप्रेजेंटेशन किस तरह करनी पड़ेगी। तो इसके बारे में आप सोचें और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।